दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाले चैप्टर को हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग पार्ट 22 यानी 22 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 23 है। दोस्तों ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों इसके लिए हमने स्पेशल टाइम निकाल करके इस को आपको लिए बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, अंत तक देखें। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो ट्रांजिस्टर के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके अलावा हम जो है ट्रांजिस्टर की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर देखेंगे। ठीक है, और इतना ही है दोस्तों आज के इसमें पढ़ेंगे। और अगला वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर की बायसिंग के विषय में पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर की दोस्तों जो वर्किंग है उसको पढ़ेंगे। ठीक, आज के वीडियो में दोस्तों पीएनपी और एनपीएन जो दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं इसके विषय में भी आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायसिंग और उसकी वर्किंग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो को समझने के लिए दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। ओके दोस्तों अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें ना, तो इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो नाम है, इसकी जो मूल कार्यप्रणाली है यानी इसकी जो मेन वर्किंग फंक्शन है, उसी के आधार पर ही इसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर रख दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो हमारा है ये दो शब्दों से मिल करके बना है। एक का शब्द है ट्रांसफ़र अब प्लस दूसरा शब्द है रजिस्टर। ठीक है, क्या, एक का नाम है ट्रांसफ़र और प्लस दूसरे का नाम क्या है, रजिस्टर, और ये दोनों मिल करके बना लेता है, उसी का नाम हो जाता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर दोस्तों ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर वह डिवाइस होती है जो इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, या रेजिस्टेंस को हिंदी में हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों वह डिवाइस होती है जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को इनपुट से आउटपुट पर क्या करती है दोस्तों, ट्रांसफ़र करती है। ये क्या करती है, इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब मेनली ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों, तो मेनली ट्रांजिस्टर जो होता है ये कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है। क्या होता है, कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम आता है। जनरली दोस्तों इसका जो नाम होता है, इसका नाम द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, हिंदी नाम थोड़ा इसका टिपिकल है। बाकी दोस्तों हिंदी में इसको इंग्लिश में शॉर्ट नेम इसका इजी है BJT। बी का मतलब बाईपोलर, जे का मतलब जंक्शन, टी का मतलब ट्रांजिस्टर, बीजेटी का मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। गलती से दोस्तों इसको आप लोग बीजेपी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका नाम बीजेपी नहीं है, इसका नाम BJT है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BJT, और हिंदी नाम इसका क्या है, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। ठीक, अब दोस्तों ये जो है एक धारा प्रचलित यानी करंट ऑपरेटेड उपकरण होता है। ठीक है, करंट ऑपरेटेड क्या है, ये ऑपरेटस है। दोस्तों अगर आप इसके नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये नोट्स आपके लिए है, और आप इस नोट को क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। दोस्तों अगर हम ट्रांजिस्टर की संरचना की बात करें तो आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का हम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, ट्रांजिस्टर जो है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, या तो सिलिकॉन का यूज करके बनाएंगे या तो किसका, जर्मेनियम का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा जो हमारा है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, दो तरह का ट्रांजिस्टर है, क्या, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा दोस्तों हमारे पास है वो है पीएनपी। ठीक है,
NPN और PNP, ठीक, दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं। अगर दोस्तों हम इसकी डेफिनीशन की बात करें कि डेफिनीशंस क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको PNP ट्रांजिस्टर की डेफिनीशंस को समझाते हैं, ठीक है। किसकी डेफिनीशन समझाते हैं? PNP की। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। अब इसमें क्या याद रखना है कि इसमें एक N टाइप पतली परत को अगर हम दो P टाइप परतों के बीच में क्या करते हैं, इस तरह से दबा दें या सैंडविच कर दें कि ये N वाला हिस्सा इसी के बीच में क्या रहे, दबा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा PNP ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक। क्या बोल रहा हूँ कि इसमें एक N टाइप पतली परत को, ठीक है, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस या मटेरियल से क्या किया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, हमारा PNP ट्रांजिस्टर बनता है। अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों? खास बात ये है कि इसमें होल की संख्या जो होती है दोस्तों, होलों की संख्या क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कारण से होल इसमें मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या होती है, कम, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या ध्यान देना है कि जो होल होते हैं दोस्तों वही क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, एवं इनका प्रवाह जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इमीटर से लेकर के बेस की ओर होता है। मीटर से किधर होता है, बेस की ओर होता है। अब दोस्तों अभी आगे हम लोग जानेंगे कि इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। अभी क्या चीज़ पढ़ें कि ट्रांजिस्टर की संरचना जर्मेनियम या सिलिकॉन का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर होता है। PNP ट्रांजिस्टर में दोस्तों एक N टाइप पतली परत को दो P टाइप परतों से दबा करके बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी अभी समझेंगे, ठीक, इतना बात समझ आया। अब देखिए, इसी तरह से जब एक P टाइप पतली परत को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वाले पदार्थ से क्या किया जाता है, दो परतों से सैंडविच किया जाता है, दबाया जाता है, तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर बनता है। क्या बनता है? NPN ट्रांजिस्टर बनता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। और इसका भी प्रवाह दोस्तों जो है वो इमीटर से किधर होता है, बेस की ओर होता है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम दोस्तों देखें या बात करें कि ट्रांजिस्टर के अंदर तीन परतें होती हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर कितनी परतें होती हैं? तीन परतें। एक परत को हम लोग इमीटर बोलते हैं, बीच वाले को बेस बोलते हैं और एक साइड वाले को कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब बीच वाला परत हमेशा बेस होगा और उसके एक साइड को इमीटर बोलेंगे और दूसरे साइड को कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है। आइए और विस्तार से समझते हैं। इमीटर का हिंदी नाम दोस्तों उत्सर्जक होता है, बेस का हिंदी नाम जो है आधार होता है, कलेक्टर का हिंदी नाम दोस्तों संग्राहक होता है। क्या होता है? संग्राहक होता है, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बेस दोस्तों जो होता है ना, ये बेस वाला जो हिस्सा है ये ट्रांजिस्टर के हमेशा बीच की परत होती है और इसके एक साइड में दोस्तों क्या होगा, इमीटर, और दूसरे साइड में क्या होगा, हमेशा कलेक्टर होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी वक्त दोस्तों एक चीज़ और समझते हैं कि उत्सर्जक, सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं इमीटर यानी उत्सर्जक। अब इमीटर या उत्सर्जक का डेफिनीशन क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों। अभी हम आपको नोट दिखा देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। इमीटर या उत्सर्जक क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश नाम तो इसका लिखा हुआ है दोस्तों, हम हिंदी नाम लिख देते हैं इसका, उत्सर्जक होता है, ठीक है। तो उत्सर्जक क्या चीज़ होती है? यह दोस्तों बेस के एक तरफ होती है, ठीक है। इसको उत्सर्जक या इमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही दोस्तों क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है। इमीटर जो होता है यही दोस्तों क्या करता है, मेजॉरिटी कैरियर जो हमारे पास होते हैं उन मेजॉरिटी कैरियर को दोस्तों
इमिट करने का काम हमारा इमीटर करता है, इसीलिए इसका नाम दोस्तों उत्सर्जक होता है। और इसकी जो डोपिंग लेवल होती है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। किससे? मतलब ये बेस और कलेक्टर इन दोनों से क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी डोपिंग लेवल? इमीटर की। इमीटर की डोपिंग लेवल क्या होती है? हाईली डोप्ड होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि इमीटर, बेस और कलेक्टर में किसकी डोपिंग लेवल सबसे ज़्यादा होती है? तो एमीटर की डोपिंग लेवल दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हाई डोपिंग लेवल की वजह से क्या करता है? ये मेजॉरिटी कैरियर को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, इमिट करता है। अब वो मेजॉरिटी कैरियर कहाँ से जाएगा? इमीटर से होते हुए बेस में चला जाएगा। ठीक है, अब बेस में गया। अब बेस को समझते हैं। बेस यानी आधार क्या होता है? यह परत दोस्तों सबसे पतली परत होती है। ठीक है, बेस वाली जो परत होती है क्या होती है? सबसे पतली। और ये कितना होती है? तो ये लगभग होता है दोस्तों 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास। ये बहुत ही पतली परत है दोस्तों। ठीक है, बेस वाली जो परत है। और यह हमेशा क्या होती है? दोनों साइड से सैंडविच होती है, इधर से भी इधर से भी क्या है? सैंडविच है। ठीक है, मतलब दबा हुआ है। यह परत एमीटर से प्राप्त जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, अब इमीटर से जो प्राप्त बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं वो होल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर में बात करेंगे तो जो इमीटर से निकलेगा वो हमेशा बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होगा? होल होगा। अगर इसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में बात करेंगे तो इसमें हमेशा बहुसंख्यक आवेशवाहक जो इमीटर से निकलेगा यानी उत्सर्जक से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पीएनपी मतलब पी में मेजॉरिटी कैरियर होल होता है, इसलिए दोस्तों पी टाइप एन टाइप को बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया गया कि आप लोग पी टाइप और एन टाइप बहुत ही अच्छे से क्लियर किए रहें ताकि ये बहुत ही ईजिली समझ आए। ठीक है, तो अब ये परत क्या करता है? यह परत जो आधार यानी बेस है, इमीटर से प्राप्त यानी उत्सर्जक से प्राप्त बहुसंख्यक वाहक जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो होल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? एनपीएन ट्रांजिस्टर में, और होल कहाँ पर? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ये क्या करता है दोस्तों? जो बहुसंख्यक आवेशवाहक मिलते हैं बेस उसको कलेक्टर को दे देता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों? इमीटर से बहुसंख्यक आवेशवाहक जो आते हैं उसको अपने से होकर के गुजरने देता है और कहाँ लेकर के जाता है दोस्तों? इसको लेकर के जाता है दोस्तों कलेक्टर के पास। कलेक्टर का हिंदी नाम संग्राहक है, संग्रह करने वाला, कलेक्ट करने वाला। अब जैसे ही दोस्तों पी से निकला हुआ होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर है पीएनपी से जाए या एनपीएन से निकले, वो बेस के रास्ते होते हुए कहाँ पहुँच गया? कलेक्टर में। ठीक है, अब कलेक्टर में क्या हुआ? पहुँच गया। ठीक, तो और इसको पहुँचाने का काम बीच में कौन किया? तो जो बेस है, आधार है, वही क्या किया? इसको पहुँचाने का काम किया है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो बेस होता है इसकी डोपिंग लेवल सबसे कम की जाती है। ठीक है, बेस इसका डोपिंग लेवल क्या है? इसका बहुत कम रखा जाता है। ठीक, इसका डोपिंग लेवल ज़्यादा नहीं रखा जाता। अब आइए कलेक्टर यानी संग्राहक की बात करते हैं। संग्राहक क्या होता है? ठीक है, अभी दोस्तों नोट के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, संग्राहक क्या होता है? बेस के दूसरी ओर, बेस के एक सिरे की ओर तो इमीटर था, तो बेस के दूसरी सिरे की ओर क्या होगा? कलेक्टर यानी संग्राहक होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। बेस के दूसरी ओर क्या होता है दोस्तों? कलेक्टर होता है, जो बेस से प्राप्त आवेशवाहकों को क्या करता है? संग्रह करता है, कलेक्ट करता है, उसका कलेक्शन का काम करता है। ठीक है, इसकी जो डोपिंग होती है दोस्तों ये बेस से तो थोड़ा अधिक होती है, लेकिन जो इमीटर यानी उत्सर्जक होता है उससे कम होती है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो डोपिंग लेवल होती है वो इमीटर की होती है, उसके बाद कलेक्टर की होती है, और सबसे कम दोस्तों जो होता है वो बेस का होता है। तो इस सीक्वेंस में अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे तो आप इस सीक्वेंस को सही आंसर के रूप में टिक करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर की थोड़ी सी सिंबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ट्रांजिस्टर का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों
हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर का और यहाँ दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया गया है। ठीक है, अब ये दोनों जो फिगर हैं, इस फिगर में क्या इम्पोर्टेंट है, तीन चीज़ों को दिखाया गया है दोस्तों। एक तो इमीटर को दिखाया गया है, दूसरा बेस को दिखाया गया है, तीसरा कलेक्टर। सेम वही चीज़ें इधर भी हैं, एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, इसमें तीन ही चीज़ों को मेनली दिखाया गया है। एक इमीटर उत्सर्जक जिसको कहते हैं, बेस और कलेक्टर यानी जिसको संग्राहक बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो समतल रेखा है, प्लेनरी लाइन है, ये हमेशा बेस को बताता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये जो समतल रेखा है, ये समतल रेखा हमेशा किसको बताती है, बेस को दिखाती है, बेस को रिप्रेजेंट करती है। जबकि जो कोणीय रेखाएं हैं, जैसे ये वाली कोणीय रेखा, ठीक है, और ये वाली कोणीय रेखा, ये कोणीय रेखाएं, इसमें से एक हमेशा इमीटर को बताएगा और दूसरा हमेशा कलेक्टर को बताएगा। ठीक है, जो दोनों कोणीय रेखाएं हैं, इसमें से एक क्या होगा, एमीटर, और दूसरा क्या करेगा, कलेक्टर को प्रदर्शित करेगा। अब हम इसमें से किसको उत्सर्जक यानी इमीटर मानेंगे और किसको दोस्तों हम लोग कलेक्टर मानेंगे, इस बात पे प्रश्न उठता है। ठीक है, तो दोस्तों एमीटर वाली जो कोणीय रेखा होती है, जो इमीटर वाली होती है, उस पे हमेशा तीर का सिंबल बना रहता है। यही पहचान है दोस्तों, जो इमीटर होगा उसमें क्या होगा, तीर का एक सिंबल बना होगा। इसके अलावा दूसरा पहचान नहीं है दोस्तों। और जिस पे तीर का निशान नहीं बना है वही क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, संग्राहक हो गया। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये जो बेस वाली लाइन है, ये समतल वाली जो रेखा है, ये हमेशा ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब जो कोणीय रेखा है, ये कोणीय रेखा में से कोई एक इमीटर हो सकता है और कोई एक कलेक्टर हो सकता है। इमीटर वाले लाइन पे हमेशा क्या होगा, एरो बना होगा। इमीटर वाले लाइन पे हमेशा क्या होगा, एरो बना होगा, और कलेक्टर वाले लाइन पे एरो का सिंबल नहीं होगा। यही इसकी दोस्तों क्या है, पहचान है। ठीक है, और दूसरी दोस्तों सबसे खास बात इसमें क्या है, खास बात दोस्तों ये है कि तीर की जो दोस्तों निशान होती है, हमेशा P से N की दिशा में होती है। मतलब जो तीर का नोक होगा, नोक हमेशा N की ओर होगा और इसका पूंछ हमेशा P की ओर होगा। तो दोस्तों कितना अच्छा ट्रिक है याद करने का। नोक, नोक से मतलब याद आ रहा है हमको नौ, तो नौ से मतलब N साइड में। ठीक है, अब पूंछ, पूंछ से दोस्तों याद आ रहा है पू, तो मतलब P। ठीक है, P मतलब पूंछ हमेशा P को दिखाएगा और नोक हमेशा N को दिखाएगा। तो दोस्तों अगर सपोज करिए कि हम कहें हम ये कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ में क्या हो, कुछ भी लिखा नहीं हो। दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, अगर सिर्फ आपको ये सिंबल दे दिया जाए और ये बोला जाए कि सिंबल को पहचान के बताइए कि ये सिंबल पीएनपी है या एनपीएन है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड यही है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि तीर का डायरेक्शन किधर है। तो अगर दोस्तों तीर का डायरेक्शन नोक जिस साइड में है उधर आंख बंद करके एन लिखिए, और जिस तरफ इसका पूंछ है उधर पी लिखिए। ठीक है, तो अगर इधर एन है यहाँ पी है, तो दूसरे साइड में जाहिर सी बात है क्या होगा, एन होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें पता चल गया ये एनपीएन है। इसी तरह से इसकी बात करें तो पूंछ के साइड में हमेशा पी लिखना है, नोक के साइड में हमेशा दोस्तों एन लिखना है। तो यहाँ पे पी लिखे एन लिखे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पी होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे पहचानेंगे और एनपीएन के सिंबल को कैसे पहचानेंगे, और बिना गलती किए दोस्तों इसको हम लोग ईजिली ड्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों ये जो तीर का नोक है, ये हमेशा धारा की दिशा को भी बताता है। इससे एक चीज़ और क्लियर होता है दोस्तों कि इसमें जो है तीर की दिशा हमेशा क्या होती है, पी से एन की ओर होती है, और यही दोस्तों करंट फ्लो होने की डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों अब हम आपको नोट्स को दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला नोट्स आप लोगों ने ये नोट करना है। उसके बाद दोस्तों इस नोट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम धीरे धीरे इसको
आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे और भी इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, सभी लोग अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते जाइए, हम आपको सारा का सारा नोट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये न्यू चीज़ है, इसको भी आप लोग फ़ोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।